Hello coders, welcome back again. Let's solve LeetCode 739 daily temperature. The problem is very simple. आपको टेम्परेचर दे रखा है हर दिन का और आपको हर एक दिन के लिए बताना है कि उससे वार्मर टेम्परेचर हमें कब मिलेगा, कितने दिन वेट करने के बाद हमें कैसा टेम्परेचर मिलेगा जो करेंट टेम्परेचर से ज़्यादा है। तो फॉर एग्जांपल 5 के लिए इसको कितने दिन वेट करना पड़ेगा, इस तरीके से समझते हैं कि ये डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6 का टेम्परेचर दे रखा है और आपको बताना है 5 के लिए कितने दिन बाद उसको एक वार्मर टेम्परेचर मिलेगा। तो 10 इज द राइट टेम्परेचर। सो इसको सिर्फ और सिर्फ एक दिन बाद ही क्या मिल जाएगा, एक ऐसा टेम्परेचर जो 5 से ज़्यादा है। सिमिलरली 10 के लिए क्या होगा, 10 के लिए 8 क्या वार्मर है, नहीं, एक दिन में यहाँ जाएगा, दूसरे दिन में उसको 9 मिलेगा, थर्ड डे में क्या मिलेगा 15 जो कि 10 से ज़्यादा है। तो 10 के लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3, 5 के लिए 1। सिमिलरली 8 के लिए क्या हो जाएगा, 8 के जस्ट बाद हमारे पास क्या है 9, तो इसको एक दिन ही वेट करना पड़ेगा एंड उसको उससे एक ऐसा टेम्परेचर मिलेगा जो उससे ज़्यादा है, दैट इज वार्मर। 9 के लिए भी ऑब्वियसली जस्ट 1 डे, एक दिन। 15 के लिए भी एक दिन वेट करते हैं, हमें 20 मिल जाएगा एंड 20 के लिए कोई टेम्परेचर नहीं है, दैट विल बी 0। क्वेश्चन में दे रखा है दिस इज व्हाट वी हैव टू रिटर्न, राइट। अगर आप इस प्रॉब्लम को समझने के बाद अगर आपको इतना समझ में आता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट ही निकालने हैं, राइट। हर एक नंबर के लिए एक ऐसा नंबर निकालना है, एक ऐसे नंबर का इंडेक्स चाहिए हमें जो कि उससे बड़ा है, और ये प्रॉब्लम हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, राइट। सो दैट्स ऑल। इसको कैसे करते थे हम, आप जाके वीडियो देख लें, दोबारा समझाने का कोई पॉइंट नहीं है, आई जस्ट डायरेक्टली इम्प्लीमेंट इट। कूल। एंड या बिफोर वॉचिंग माई इम्प्लीमेंटेशन ट्राई टू डू इट ऑन योर ओन। सो आई जस्ट इम्प्लीमेंट हियर डायरेक्टली। तो हम कैसे करते हैं, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट हम कैसे निकालते हैं, सिंपल। हम एक स्टैक क्रिएट करते हैं, स्टैक एंड एसटीके एन ले लेता हूँ, नम्स डॉट साइज, टेम्परेचर के बाद में नम्स लिख देंगे एंड एक वेक्टर क्रिएट कर लेते हैं ऑफ एंड रिजल्ट ऑफ साइज एन। नाउ व्हाट विल आई डू इज, लास्ट से स्टार्ट करते हैं हम हमेशा नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट निकालने के लिए, एन माइनस वन, आई इज ग्रेटर देन इक्वल 0, आई नेगेटिव नेगेटिव। अब हम क्या करते हैं, सिंपली हम देखते हैं अगर मेरा स्टैक एम्प्टी है तो उसके लिए कोई हमारा नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट नहीं है, और अगर एम्प्टी नहीं है तो मैं तब तक स्टैक से पॉप करता हूँ जब तक मेरा एक ऐसा नंबर न मिल जाए जो मेरे करंट नंबर से बड़ा है। सो दिस इज व्हाट आई एम गोना इम्प्लीमेंट हियर, सिंपली व्हाइल नॉट stk डॉट एम्प्टी, जब तक हमारा stk एम्प्टी नहीं है, एंड नम्स ऑफ stk डॉट टॉप, हम इंडेक्स स्टोर करेंगे नॉट एग्जैक्टली द नंबर। अगर लेस देन इक्वल है नम्स ऑफ आई के तो मैं क्या करूँगा stk डॉट पॉप, पॉप करता रहूँगा। अब दो ही केस होगा, या तो मेरा स्टैक एम्प्टी हो जाए या तो ये होगा। अगर ऐसा हो जाता है तो रिजल्ट ऑफ आई क्या हो जाएगा, इसको नेगेटिव वन मार्क कर देता हूँ मैं, एल्स जो मेरा रिजल्ट ऑफ आई जो होगा वो क्या हो जाएगा stk डॉट टॉप। दैट्स ऑल, दिस इज द सिंपलेस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट। अब हमें क्या करना है एज पर द प्रॉब्लम, एंड इसके बाद हम क्या करेंगे stk डॉट पुश आई, इंडेक्स पुश कर देंगे क्योंकि करंट इंडेक्स हो सकता है किसी के लिए नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट हो। एंड उसके बाद सिंपल जो क्वेश्चन में दे रखा है रिजल्ट उसको हम अपडेट कर देंगे सिंपली, कि अगर हमारा नेगेटिव है इसका मतलब कोई हमें नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट नहीं मिला, तो उसके लिए हमको रिजल्ट 0 मार्क करना है। अदरवाइज कितना दिन, लाइक करंट इंडेक्स माइनस दी रिजल्टेंट इंडेक्स का डिफरेंस हमें से बताना है, दैट इज इफ रिजल्ट ऑफ आई, if it is equal to negative 1, what will I do? That is result of I will be equal to 0, else result of I is equal to क्या हो जाएगा, that is result of I minus I। ये डेज मिल जाएगा, कितने दिन बाद मुझे वो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट मुझे मिलेगा। एंड yeah, I'll just return the result। अरे एंड हमने क्या किया था, टेम्परेचर को हम नम से अपडेट कर देते हैं और इसको रन करते हैं, होपफुली ये सबमिट हो जाना चाहिए। एक्सेप्टेड, सबमिट।
तो परफेक्ट, ये इजीली सबमिट हो गया है। तो ये एग्जैक्ट प्रॉब्लम था। नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, थोड़ा सा चेंजेस था कि हमें इंडेक्स स्टोर कराना था, नॉट द नंबर। तो ये एक मोनोटोनिक स्टैक का प्रॉब्लम था। तो होपफुली आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि जितने भी मोनोटोनिक स्टैक के प्रॉब्लम होते हैं काफ़ी सिमिलर होते हैं। तो विल सॉल्व मोर प्रॉब्लम एंड देन एट द एंड विल कंक्लूड कि जितने भी मोनोटोनिक स्टैक के प्रॉब्लम हमने सॉल्व करा है उसमें क्या क्या पैटर्न्स होते हैं और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। सो होपफुली यू guys are learning here. If that is the case, give us a thumbs up and do subscribe to this channel. Take care. Bye bye.